तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इतिहास में मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का परिचय और हड़प्पा सभ्यता का खोज की कहानी समझा चुका हूं। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हड़प्पा सभ्यता का परिचय और कम से कम खोज का कहानी का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से खोज का कहानी का वीडियो देखें। यदि आप खोज के कहानी का वीडियो देख लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का 70% ऑब्जेक्टिव आप मुझवानी सॉल्व कर देंगे। मेरा पर्सनली वादा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल समझाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन समझाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अभी तक 12th पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। 12th पेड ग्रुप विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे क्षेत्रफल, यानी हड़प्पा सभ्यता का क्या चीज़? क्षेत्रफल, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल समझने से पहले हम अपने प्यारे देश भारत का क्या करते हैं तो मानचित्र बना लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, माना कि यह हमारा प्यारा देश भारत अब भारत बन गया तो पाकिस्तान भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पाकिस्तान और ऊपर में अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया भारत पाक से पाकिस्तान और से अफगानिस्तान। ये क्या है? प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल का तो आज के 3 देश, ठीक है, वर्तमान में 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में क्या था तो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। और यदि मैं हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी की बात करूं तो इसका चौहद्दी कहां से कहां तक था तो प्यारे बच्चों, इसका चौहद्दी कश्मीर के मांडा जिला, यहाँ पर आपका क्या था तो मांडा जिला, मांडा, ठीक है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के मांडा जिला, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, जिसको कभी कभी बलूचिस्तान भी पढ़ा जाता है, बलूचिस्तान के सुतकाडोर, ठीक है, एक जगह है सुतकाडोर, लिख देते हैं सुतकांगडोर, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग कॉपी में लिख सके। सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर, ये कहाँ पड़ता है तो बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ महाराष्ट्र का दाइमाबाद, यहाँ पर क्या है तो महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद। ये दाइमाबाद कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों तो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, उस मेरठ जिला, ठीक है, मेरठ जिला के अंतर्गत एक जगह है, उस जगह का नाम है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है तो मेरठ में, कहाँ पड़ता है मेरठ में, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, ठीक है, यानी तर्क दिया है। यूँ हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में अनेक इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है, यानी मतभेद रहा है। मतभेद क्यों रहा है, इसका प्रमाणित क्या है? देखिए, भारत का इतिहासकार वो अपने फेवर में बोलेंगे, पाकिस्तान के इतिहासकार वो अपने फेवर में बोलेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अनेक इतिहासकारों में हमें संतोषजनक क्षेत्रफल के संदर्भ में किन का प्रमाण मिलता है तो प्यारे बच्चों, हमें मिलता है महोदय रंगनाथ का, ठीक है, रंगनाथ महोदय का हमें संतोषजनक प्रमाण मिलता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं रंगनाथ महोदय, ठीक है, रंगनाथ महोदय का संतोषजनक प्रमाण मिलता है। रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी तो मांडा से लेकर के सुतकांगेडोर,
ठीक है। फिर सूतकांग दौड़ से का दाइमाबाद, फिर दाइमाबाद से होते हुए मेरठ का ये क्षेत्र होते हुए कुछ इस प्रकार, ठीक है। प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसको अब हम ड्रॉ कर देते हैं। प्यारे बच्चों अब क्षेत्रफल देख के बताइए, क्या आपको लग रहा है कि यह क्षेत्रफल एक त्रिभुजाकार है? देखने से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। यह क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिभुजाकार है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम क्षेत्र में, ये इस साइड में फैला हुआ था। प्यारे बच्चों यदि हम इसकी बात करें तो बलूचिस्तान से लेकर के मेरठ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका लंबाई कितना था? तो प्यारे बच्चों इसका लंबाई था 1600 किलोमीटर। कितना? तो 1600 किलोमीटर प्यारे बच्चों इसका क्या था? तो लंबाई था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता देखिए यहाँ पर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद जैसे हम इधर आते हैं तो यहाँ मेरा क्या आ जाता है? यहाँ मेरा आ जाता है इराक ईरान, ठीक है। यहाँ पर इराक ईरान देश, फिर इराक ईरान देश से यहाँ मेरा आ जाता है मिस्र, या यहाँ पर थी मिस्र की सभ्यता। प्यारे बच्चों यदि मैं मिस्र की सभ्यता, ये मेरा हो गया मिस्र की सभ्यता, ये मेरा हो गया, देखिए ईरान इराक में कौन सा सभ्यता था? तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब प्यारे बच्चों यदि मैं दोनों सभ्यता का क्षेत्रफल को यदि मैं जोड़ दूं ना, ठीक है, दोनों सभ्यता का क्षेत्रफल को यदि मैं जोड़ दूं, फिर भी इस क्षेत्रफल के 12 गुना, अब दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लो, जोड़ने के बाद 12 से गुना कर दो, 12 से गुना करने के बाद जो अंक आए वह क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था, ठीक है। यानी मिस्र और मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता कितना बड़ा था? तो 12 गुना बड़ा था, ठीक है। प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो रंगनाथ महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार थी। यह सभ्यता आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। यह सभ्यता पश्चिम और उत्तर दिशा में फैली हुई थी, इसलिए इसे पश्चिमी उत्तर भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में फैली हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? या तो पश्चिम उत्तर रहेगा तो पश्चिम उत्तर देना है, या पश्चिमी उत्तर रहेगा तो पश्चिमी उत्तर आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से दोनों को मिलाकर के कितना गुना बड़ी थी? तो प्यारे बच्चों वह 12 गुना बड़ी थी, ठीक है। प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी क्या हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी जो है इस ओर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मांडा से लेकर के बलूचिस्तान तक, फिर बलूचिस्तान से होते हुए महाराष्ट्र का दाइमाबाद, ठीक है। फिर इधर से मेरा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला आलिमगीरपुर तक क्या था? तो प्यारे बच्चों यह क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक है। प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में अभी तक यदि हम क्षेत्र की बात करें तो कुल 1000 से भी अत्यधिक स्थलों को खोजा गया है। कितने स्थलों को? तो 1000 से भी अत्यधिक स्थलों को खोजा गया है, जिनमें से 6 प्रमुख शहर निकले, जिनमें से 6 जो है प्रमुख शहर निकले, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, चनहुंद्रो हो गया, लोथल हो गया, बनावली हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह तो हमारा क्षेत्रफल है ना, हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तो अब मैं एक टेबल बना दूंगा, ठीक है। उस टेबल में जो प्रमुख शहर है, यानी 6 से अत्यधिक जो प्रमुख शहर है, उन शहरों का मैं क्या करूंगा? उन क्षेत्रों का नाम लिख दूंगा और उनके खोजकर्ता कौन थे, किस डेट में किए, वह क्षेत्र किस नदी के किनारे थी, और वह क्षेत्र किस देश में पड़ते हैं या किस प्रांत में पड़ते हैं, उनका मैं क्या करूंगा? तो प्यारे बच्चों एक टेबल बना दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिटा करके मैं उनका एक टेबल बना देता हूं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी।
यहाँ पर प्यारे बच्चों हो गया स्थल, ठीक है, नदी, ठीक है, उत्खननकर्ता, ठीक है, उत्खनन वर्ष, ठीक है, स्थल हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिखूंगा। प्यारे बच्चों मैं ऐसा करूंगा कि इसे मैं वेबसाइट पर भी मैं चढ़ा है ना दूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इसे अच्छे से लिख आप लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ दे देता हूँ। पहला हो गया हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे? प्यारे बच्चों रावी नदी, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब खोज किए? 1921 में। स्थल कहाँ है? तो मांट गोमड़ी, जिला मांट गोमड़ी है। कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान, ठीक है, मांट गोमड़ी जिला, ठीक है। प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट में आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, नदी सिंधु, उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास RD, ठीक है, शॉर्टकट में प्यारे बच्चों लिख देते हैं राखलदास RD बनर्जी, ठीक है। चूंकि देखिए जगह नहीं था इसलिए हम शॉर्टकट में लिख दिए। उत्खनन वर्ष 1922, ठीक है। स्थल क्या हो जाएगा? सिंध प्रांत में लड़काना जिला, ठीक है, लड़काना। यह लड़काना कहाँ था? तो सिंध प्रांत में, सिंध। और यह सिंध प्रांत कहाँ देखने को मिलेगा? तो पाकिस्तान में, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको मैं इस लाइन से घेर देता हूँ, इस लाइन से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों तीसरा क्या आ जाएगा? जो तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बताऊँगा। चनहुंद्रो नहीं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा जाता है, कालीबंगा कई बार पूछा जाता है, कालीबंगा, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो प्यारे बच्चों घग्घर, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ए घोष, ठीक है। कब? तो 1953 में। क्षेत्र राजस्थान, गंगानगर का राजस्थान, लेकिन राज्य पूछता है, क्षेत्र नहीं पूछता है, ठीक है, लिखेगा। अब प्यारे बच्चों 4 नंबर में आपको चले आएगा। 4 नंबर में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है लोथल, ठीक है, लोथल। प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। इसके खोज करता A.R. राव, ठीक है। कब हुआ? तो 1955 से 1963। कहाँ? तो गुजरात। ये सब राज्य पूछता है, ठीक है। उसके बाद बनावली भी प्यारे बच्चों आपको पूछता है एग्जाम में। 5 में बनावली, ठीक है, नदी का नाम घग्घर, ठीक है। यह किस राज्य में पड़ता है? देखिए ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा तिथि उथि, इसलिए छोड़ दो। इसलिए हम डायरेक्टली यह कहाँ पड़ता है? तो हिसार कौन सा जिला? तो हरियाणा, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके अलावा जो आपको एग्जाम में पूछता है चनहुंद्रो पूछता है, ठीक है, चनहुंद्रो, ये लास्ट है चनहुंद्रो। प्यारे बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, देखिए अब उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत सारा मैं क्या करूँगा, वेबसाइट पर मैं चढ़ा मैं दूंगा। आप बस इतना कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और इसे कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड पे आपको पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों इसमें से एग्जाम में कौन कौन से आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1-2 तक पूरा आपको रटना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एग्जाम में कई बार आता है। इससे कोई समझौता नहीं करना है, यानी कि इससे कोई समझौता नहीं करना है, ठीक है।
3 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे, यानी कि नदी याद करना है, और किस राज्य में, यानी कि यह याद करना है। यह दोनों नहीं आता, ठीक है ना, तो ये आएगा ना तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद लोथल में भी, लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा पूछेगा या तो पूछेगा कि किस राज्य में, ये दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा बनावली, बनावली भी आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे है, इसका राज्य नहीं पूछा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो शेष है जो मैं वेबसाइट पर चढ़ाऊंगा, आपके मन पर आधारित है, मन है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको हमारी क्षेत्रफल की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।